चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, इसको समझते हैं। ये जो है 1964, कब 1964 टू 66 में कोठारी आयोग ने इसको फर्स्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्या था, दिस फार्मूला was first discussed in the कोठारी आयोग। कोठारी आयोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं कमीशन। कब 1964 टू 1966। ठीक है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषी सूत्र, तीन भाषाओं का सूत्र, तीन भाषाओं का फार्मूला। क्या होता है इसको, इस फार्मूला को सबसे पहले डिस्कस कौन किया था, कोठारी कमीशन 1964-1966 में। अब थ्री लैंग्वेज होता क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है, हमेशा याद रखना है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है मातृभाषा, मदर टंग। फर्स्ट लैंग्वेज जो है क्या होगा, इट विल बी द मदर टंग। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, फिर सेकेंड लैंग्वेज क्या है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, it will be other modern India language और English in non-Hindi speaking states, it will be हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज क्या है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, in Hindi speaking states, it will be English और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये होता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला। अब इसको समझते हैं। थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है सबसे पहले डिस्कस किया गया था कोठारी कमीशन 1964-1966 में। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा याद रखना है, इट विल बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा या वहाँ का मातृभाषा। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज जो है वो होता है इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जो राज्य में हिंदी बोला जाता है, इट विल बी अदर मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज और इंग्लिश। जिस राज्य में हिंदी बोली जाती है वहाँ पे या तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होगा या कोई भी मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत भाषा। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा जो है कोई और हो जाएगा या इंग्लिश होगा। ठीक है, इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, उस राज्य के लिए हम लोग दूसरा लैंग्वेज के रूप में हिंदी या इंग्लिश पढ़ा पाते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाएंगे दूसरा लैंग्वेज में। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज क्या होता है, थर्ड लैंग्वेज होता है इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स
और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, इसमें जोड़ लेना है। इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, दोनों राज्यों में जहाँ हिंदी बोली जाती है, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, दोनों राज्यों में इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है, तीसरी भाषा में क्या है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ऐसा राज्य जहाँ हिंदी बोला जाता हो या हिंदी नहीं बोला जाता हो, दोनों राज्यों में हम लोग इंग्लिश या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हम लोग पढ़ाएंगे। ध्यान बस ये रखना है कि अगर सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश पढ़ाए हैं तो थर्ड लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, तब अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये होता है 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।